नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ नए हॉरर स्टोरी के साथ। दोस्तों, अगर आपको हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं और मेरे दो दोस्त सौरभ और प्रफुल्ल अपने एक दोस्त की शादी के लिए रामपुर से गाजियाबाद जा रहे थे। जुलाई का महीना था। बरसात का मौसम अभी शुरू ही हुआ था। एडवेंचर करने के लिए हमने प्रफुल्ल की स्कॉर्पियो लेके जाने का फैसला किया। योजना यही थी कि सुबह जल्दी उठकर और जल्दी निकलना है और शाम तक पहुंचना है। फिर हम सुबह नहीं निकल सके क्योंकि सौरभ को अचानक एक महत्वपूर्ण काम आ गया था। फिर लगभग 3 बजे हमने निकलने का फैसला किया। देर होने के कारण हमने कार को और स्पीड में चलाया। फिर कुछ देर बाद हल्की बारिश शुरू हो गई। सफ़र की शुरुआत अच्छी रही। बातें करते और गाने सुनते। राष्ट्रीय महामार्ग होने के कारण हमारे पास जीपीएस भी था, पर हमने लगाया नहीं था। सड़कें बहुत अच्छी थी और रोड पर लगे मील के पत्थर दिशा दर्शा रहे थे। 3.5 घंटे की यात्रा के बाद धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। कार अच्छी स्पीड से जा रही थी। अब हम वॉशरूम में जाने के लिए थोड़ी देर तक रुकने के लिए जगह तलाश रहे थे। काफ़ी देर तक सफ़र करने के बाद एक भी पेट्रोल पंप या शौचालय नज़र नहीं आया। अब तक अंधेरा हो गया था। एक बात जो हमने नोटिस की वो ये कि जिस सड़क से हम गुज़र रहे थे उस पर हमें अपने आगे या पीछे एक भी कार दिखाई नहीं दे रही थी। हमें एहसास हो गया कि हम गलत रास्ते पर हैं। फिर हम मोबाइल फ़ोन और जीपीएस तुरंत कनेक्ट करने का प्रयास करने लगे, लेकिन नेटवर्क नहीं आ रहा था। काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद वॉशरूम कहीं नज़र नहीं आया तो मैं और सौरभ सड़क के किनारे कार खड़ी करके सड़क पर चले गए। जंगल घने पेड़ों से घिरा हुआ था। इतने में सौरभ बोला, अरे अभिराम, क्या तुमने सामने कुछ देखा? उसकी ये बात सुनकर मैं हंसा और बोला, ये क्या है यार? तो उसने जवाब दिया, अरे सीधे देखो। मैंने उस तरफ देखने की कोशिश की। अंधेरे में सचमुच कुछ चमक रहा था। मैं वहाँ अंदर देखने की कोशिश कर रहा था तो 2 पीली आंखें चमकने लगी। मेरी नज़र उन दोनों आँखों पर टिक गई। ऐसा लग रहा था जैसे मैं उस दृष्टि से बंधा हुआ हूँ। इतने में सौरभ जोर से चिल्लाया, वो हमारे तरफ ही आ रहा है, चलो जल्दी कार के पास चले। उसकी बात सुनकर मुझे होश आया। सौरभ कार के तरफ भागा, लेकिन मैं उसके तरफ ही देख रहा था क्योंकि मैं निकलना चाहकर भी वहाँ फंस गया था। जब सौरभ ने देखा तो वो पीछे आया और मुझे ज़ोर से कार की ओर खींच के लेके गया। उसने प्रफुल्ल से कहा, जल्दी हॉर्न बजाओ। उसने ज़ोर से हॉर्न बजाया और कार की लाइटें जला दी। मुझे पता ही नहीं चला कि हमारे साथ क्या हुआ है। फिर कार के लाइट से उस दिशा में देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा।
कुछ देर तक गाड़ी आगे बढ़ने के बाद मैंने सोचा कि जंगल में कोई जानवर होगा और आगे की यात्रा शुरू कर दी। लेकिन हमें पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। बहुत टाइम के बाद हमें एक गांव मिला, लेकिन वो गांव बहुत शांत था। एक बार के लिए मुझे लगा कि यहाँ कर्फ्यू लगा है। आगे एक छोटा होटल था जहाँ हम सब ने चाय पी। फिर घटना के बारे में बात करते हुए प्रफुल्ल कार की विंडशील्ड साफ कर रहा था। तब सौरभ ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, उस टपरी वाले आदमी की तरफ मत देखो, जल्दी से यहाँ से भाग जाते हैं। और प्रफुल्ल से कहा, जल्दी से कार निकालो। मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, इसलिए मैंने पीछे मुड़कर टपरी वाले की तरफ देखा तो मेरी आवाज़ निकलनी बंद हो गई, क्योंकि उस आदमी की आंखें बिल्कुल वैसे ही चमक रही थी जैसे हमने उस जंगल में अंधेरे में देखी थी। फिर सब बातें बंद करके हम वहाँ से भाग गए। आगे जाकर हम कार में फिर उसी विषय पर बात करने लगे, लेकिन प्रफुल्ल को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था और ना ही उसने कुछ देखा था। तो ये सब बातें सुनकर वो हमें चिढ़ा रहा था कि हमें चाय पीकर दारू का नशा हो गया है, लेकिन हम दोनों बिल्कुल शांत थे, यही सोच रहे थे कि ये क्या हो रहा है। जब हम बात कर रहे थे तो प्रफुल्ल ने जोर से ब्रेक मारा। हम उस पर चिल्लाए, अरे क्या हुआ, क्यों ब्रेक मारा? उसने कहा, कार के नीचे उतरो। हम डर के मारे एक दूसरे के तरफ देखने लगे। कार के नीचे किसी भी चीज़ की आवाज़ नहीं आई, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कार के नीचे झांक के देखने की। फिर तीनों ने नीचे उतर कर देखने का निश्चय किया। हम तीनों धैर्यपूर्वक नीचे उतरे, फिर कार के नीचे, पीछे और बाईं ओर देखा, लेकिन काफ़ी दूर तक वहाँ कोई नहीं था। अब हम सोच में पड़ गए। फिर प्रफुल्ल ने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे आँख में चीज़ चुभ रही है। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए हमने उससे पूछा, क्या तुमको कुछ अलग महसूस हो रहा है? हमें ठीक से बताओ। तो उसने कहा, मेरी आँख में अजब सी जलन हो रही है और बहुत प्यास लग रही है। हमने पास में रखा पानी उसे दिया और तुरंत हमें महसूस हुआ कि हमारा भी गला सूख गया है। तीनों ने मिलकर पानी की 5 बोतलें पानी पिया। फिर सौरभ कार चलाने लग गया। रास्ते में हमने एक मोड़ लिया। वहाँ हम गाजियाबाद की ओर रास्ता ढूंढने लगे। जीपीएस सिग्नल भी आने लगा। इसी सब में हमारी रात बीत गई। हमें बहुत भूख और प्यास लगी थी। बहुत देर हो जाने के कारण सड़क के ढाबे और होटल सभी बंद हो गए थे। रात करीब 2 बजे जीपीएस दिखा रहा था टेक राउंड अबाउट, और हमने वो रास्ता अपनाया। कुछ देर बाद वहाँ एक कच्ची सड़क लगी। फिर आगे जाकर रास्ता गांव में एक जगह ख़त्म हो गया
और सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात, जीपीएस वही सीधे रास्ता दिखा रहा था। हमने चारों तरफ देखा, लेकिन वहाँ कुछ भी नज़र नहीं आया। नीचे उतरकर इधर उधर देखते हुए मैं चलने लगा। उस सड़क पर 20 फीट लंबा पाइप बिछा हुआ नज़र आया। मुझे ये समझते देर नहीं लगी कि इस सड़क को बंद करने के लिए पाइप रास्ते में डाला गया है। जैसे ही हमने ये देखा, हमें पता चल गया कि हमारे साथ क्या हो रहा है। कार को रिवर्स लिया और फिर से नई सड़क की खोजबीन शुरू कर दी। रात होने के कारण गांव एकदम शांत हो गया था। हम बार बार उस बंद रास्ते पर ही आ जाते थे, लेकिन अब डर लग रहा था। फिर हमें वहाँ एक दूसरा रास्ता मिला, पर वहाँ हमारी कार एक नाले में फंस गई। काफ़ी कोशिश के बाद भी कार आगे नहीं बढ़ रही थी। इसमें बहुत समय लग गया, फिर भी कार निकल नहीं रही थी। फिर मुझे लगा कि यहाँ से निकलना नामुमकिन है। आखिरकार काफ़ी प्रयास के बाद गाड़ी निकल गई और हम एक गली में चले गए। वहाँ बहुत कम घर थे। थोड़ा आगे जाने पर एक लड़का नज़र आया। हमने उससे पूछा कि हाईवे पर कैसे और कहाँ से जाना है। फिर वो बताने लगा। तब एक दोस्त ने कहा, भाई थोड़ा पानी मिलेगा क्या? उसने कहा, रुको, और अंदर चला गया। वो पानी लेके आया। फिर वो देखने लगा कि कार में कौन है, और अचानक से ज़ोर से चिल्लाया। उसके हाथ से पानी का जग नीचे गिर गया और वो चिल्लाते हुए भाग गया। लेकिन अब हम बहुत सदमे में थे। ये जानने का कोई तरीका नहीं था कि उसने कार में हमारे बीच ऐसा क्या देखा जिससे वो इतनी ज़ोर से चिल्लाया। मुझे कार में हम तीनों के अलावा कोई नज़र नहीं आ रहा था। हम सब आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखने लगे। अब कोई किसी से एक शब्द भी नहीं बोल रहा था। फिर लड़के की आवाज़ सुनकर एक दो लोग घर से बाहर निकले। वो हमसे पूछने लगे, क्या हुआ? हम बहुत शांत थे। उन्होंने बहुत देर तक पूछा, तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो, वगैरह। आखिरकार हमने उनसे कहा कि हम रास्ता भटक गए हैं और नहीं जानते कि कहाँ से जाना है। तो उन्होंने कहा कि सीधे जाओ और दाहिनी ओर मुड़ जाओ और 10 किलोमीटर के बाद तुम्हें हाईवे मिल जाएगा। हम आगे बढ़े। वहाँ एक दाहिनी ओर मोड़ भी था और देखा गांव में एक बड़ा चौराहा था जहाँ से हम 5 बार गुजर चुके थे। लेकिन तब हमें वो चौराहा और बाकी सड़कें नहीं दिखी थी। फिर हाईवे पार करने से पहले एक हनुमान मंदिर दिखा। सुबह के 4 बज चुके थे। हमने नीचे उतरकर दर्शन कर लिया। हमने मारुति को पूरी घटना बताई और कहा कि अब हमारी यात्रा अच्छी हो। वहाँ से हम 9 बजे गाज़ियाबाद पहुँचे। उस जंगल में क्या हो रहा है
और उस आदमी की आंखें कैसी अजीब सी चमक रही थी। रात में कार के नीचे क्या आया था? कार में जीपीएस लगा के भी कार सही रास्ता क्यों नहीं दिखा रही थी? और गांव के लड़के ने हमारी कार में ऐसा क्या देखा? आज तक हमारे पास इस बात का जवाब नहीं है। सबसे खौफनाक बात तो यह है कि गाजियाबाद से लौटते वक्त गाड़ी में वो 5 पानी की बोतलें वैसे की वैसे ही थी। बोतल पर लगी सील वो भी हटाई गई नहीं थी। दोस्तों, ये स्टोरी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।